सब माता के भक्तों को ओम काली जय माता बगलामुखी। मैं आज आपको माता बगलामुखी अपने साधकों के ऊपर, अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा बरसाती है, इसका एक उदाहरण आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं जब नया नया साधक था तब माताजी ने मेरी रक्षा कैसे की और मेरा हवन कैसे पूरा करके लिया, उसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे जो गुरुजी है, मेरे गुरु, वो मुझे रोज़ नई नई साधना देते थे। तो क्या होता था, एक साधना पूरी करने के लिए जप करना पड़ता था। तो माता बगलामुखी का मूल मंत्र जो है वो 1.25 लाख का जप करना पड़ता था। 1.25 लाख का जप पूरा करने के बाद उसका दशमांश हवन करना पड़ता था। तो क्या होता था, 1.25 लाख का जब पूरा हो गया तो उसके बाद में हवन देर रात को करने को बोलते थे। तो 10 बजे के बाद हवन करने से ज़्यादा पावरफुल हवन होता है, ऐसे हमें गुरुजी बता देते। अब हवन करे तो पूरा कैसे करें, अकेला जाना पड़ता था। और गुरुजी बोलते थे कि मंदिर में, शिव मंदिर में अगर हवन हम करते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा मिलता है, अपनी साधना जो है सफल हो जाती है। तो मेरा जब पूरा हो गया, दुर्गा अष्टमी भी आई थी, बारिश के दिन चल रहे थे और तब मेरी साधना पूना के बाहर चल रही थी। अभी वो बहुत बड़ा शहर होने के कारण रात को तो मैं शिव मंदिर में हवन नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ, पूना के बाहर थोड़ा मैंने देखा तो वहाँ पे एक कासारसाई करके धरण है, छोटा तालाब है। उसके आगे जो गांव है, उस गांव में बहुत ही सुंदर शिव मंदिर था। उसका नंदी भी बहुत अच्छा है, बड़ा भी है और मंदिर भी बहुत पुराना है। तो मैंने क्या किया, ये जो घटना घड़ी उसको बहुत साल बीत गए, अभी तो 15 साल हो गए। मंदिर इतना अच्छा है कि उसमें, उसके बाजू में ही शमशान है, एक झरना भी है। तो मैंने क्या किया, सब सामान लिया, रात को 10 बजे वहाँ पहुँच गया। मेरे पास मेरा हवन कुंड था। तो मैंने मंदिर में गया तो देखा वहाँ पे 8-10 लोग बैठे थे जो शराब पी रहे थे मंदिर में ही बैठ के। तो आ गया मुझे टेंशन, अब हवन कैसे करें, ये तो शराबी लोग हैं, शराबी लोगों का क्या भरोसा, वो हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे, इसका तो कोई भरोसा नहीं था। मैं अंदर गया, वैसे ही वो लोग बैठे थे तो उनके साइड से मैं अंदर चला गया। अंदर गया, हवन कुंड रख दिया, वहाँ पे मेरी पूजा चालू कर दी। शिव जी की को जाके माथा टेक दिया, वापस आया, आसन बिछाया, हवन की तैयारी की, पूरी सामग्री निकाल के बाहर रख दी। हवन जलने लगा तो मैंने संकल्प वगैरह लेके अपना जो दशमांश हवन करना था मूल मंत्र का, तो उसको शुरू कर दिया। अब मैं क्या करता था, मटेरियल वगैरह लेके आया था, पूरा हवन सामग्री से एक एक करके आहुति देने लगा। तो वो जो शराबी लोग थे तो उनको पता चला कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, वो थोड़ा अलग हो रहा है, तो वो सब देखने के लिए आने लगे। हवन तो किसी भी हालत में मुझे पूरा करना था। वो लोग मेरी तरफ आने लगे। मंदिर बहुत बड़ा है तो वो आ रहे थे, तो थोड़ा टाइम लग रहा था अंदर आने के लिए। मेरी कुछ 2-3 माला हवन की हो गई होंगी। अब मुझे थोड़ा टेंशन और बढ़ गया कि ये शराबी लोग आएंगे तो मेरा क्या करेंगे पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ बवाल कर सकते हैं, हवन कुंड भी फेंक सकते हैं, मुझे भी धक्का मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या तो कुछ बोल सकते हैं। मैं तो अकेला ही था, रात को 10:30 पौने 11 बजे होंगे। तो मैं टेंशन में वैसे ही आहुति देने लगा, इधर उधर ना देखते हुए मैं सीधा हवन पे कंसंट्रेट किया। और जो भी हो मैं आज हवन पूरा करके ही रहूँगा, ऐसा निश्चय कर लिया मैंने, और आहुतियाँ देने लगा। उसी बीच लाइट जो थी मंदिर की वो पूरी चली गई।
और वो जो लोग थे वहीं पे रुक गए। तो मेरा हवन चलने लगा, तो उसमें अचानक से क्या हो गया पता नहीं, वो जो बिजली का खंभा था उससे आवाज़ आने लगी, तड़ 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 करके, यानी जैसे शॉर्ट सर्किट होता है बड़ा वैसे। और उसकी जो आग थी वो आग ऊपर से नीचे गिरने लगी। वैसे आग जैसे ही गिरने लगी तो जो शराबी लोग थे वो भाग गए वहाँ से, और जाके गेट पे रुक गए। अब तो मुझे भी पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। मैंने तो अपना कॉन्सेंट्रेट कर दिया हवन पे, जो भी कुछ हो मैं तो हिलूँगा डुलूँगा नहीं, मैं तो हवन करके ही रहूँगा। उसके बाद में एक 5 मिनट उन्होंने देखा कि मेरा हवन चल रहा है, तो फिर से अंदर आने लगे। और माता जी का चमत्कार ऐसे हुआ कि फिर से वो बिजली में खंभे से शॉर्ट सर्किट हो गया, और वहाँ से बिजली नीचे गिरने लगी, वो जो आग थी नीचे गिरने लगी। वापस से वो लोग बाहर दौड़ते हुए बाहर चले गए, तो आवाज़ बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद फिर से वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्या हो रहा है, या तो ये हवन करने वाले जो कर रहा है उसकी शक्ति का प्रभाव भी हो सकता है, ऐसे भी उनके मन में आया होगा। तो वो भी लोग थोड़े से डर गए। तो वो क्या करें, गेट पे खड़े रह के वो वेट कर रहे थे। फिर से उन्होंने ट्राई किया अंदर आने का, फिर से वही हुआ। फिर से बिजली जोर से खंभे पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और नीचे आग पड़ने लगी। तो वो लोग वहीं पे खड़े रह गए जब तक मेरा हवन ना पूरा हो जाए। मेरा हवन पूरा हो गया, उसके बाद में मैं उठने लगा, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी। ये तो शराबी थे, लेकिन बोले, मैं बोला क्या काम है? तो वो बोले कि महाराज जी, क्या हम दर्शन ले सकते हैं? तो मैं बोला कि हाँ, क्यों नहीं, ले लो, लेकिन दूर से ही ले लो। वो आ गए सब, उन्होंने दूर से ही दर्शन लिया और वो चले गए। मैं बहुत खुश था, मैं अकेला था इतने संकट में, माताजी ने मुझे बचाया। खाली बचाया ही नहीं, या तो मेरा हवन भी पूरा करके लिया। इतनी ज़बरदस्त माता की कृपा नए साधक पे होती है, और हर साधक ने ऐसा अनुभव लेना चाहिए। जब हम संकट में होते हैं तब माताजी दौड़ती हुई हमारी रक्षा के लिए चली आती है। ये एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे अनुभव है, और एक एक करके मैं आपके सामने रख दूंगा। माताजी बहुत दयालु है, बहुत कृपा करती है, और उसका अनुभव हर साधक को हर पद पर आ जाता है। और उसके बाद में मैं घर चला गया, और मन में बहुत खुशी थी कि कोई है जो मेरी रक्षा हर पल कर रहा है। तब से मैंने मुड़ के नहीं देखा, और बहुत सारी साधना की, और सिद्धि भी माता जी की कृपा से बहुत सारे काम कर दिए। बहुत लोग जो दुख में थे, कष्ट में थे, जिनको बहुत सारे दोष थे वो निकाले। बहुत सारे लोगों के काम किए। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को बहुत बड़ी बीमारी है, कोई अविचारिक कर्म से घिरा है, किसी को भूत बाधा है, किसी के कोई काम नहीं हो रहा है। एक करके लोगों को आनंद दे के हम भी माता जी की कृपा से